अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे तंग कर रहे थे। मैं जैसे गाड़ी में बैठने लगती थी तो वो गाड़ी चला देते थे, तो ये मैंने इसलिए छोटा सा क्लिप लिया था। और आज हम जा रहे थे नाश्ता करने, और आज हमारा प्लान था कि आज हमने हर तरह का जो है ना नाश्ता टेस्ट करना है। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड की जैकेट पहनी हुई थी, जल्दी में हम लोग निकले थे। तो मौसम तो ये वाला बड़ा ही अच्छा हो रहा होता है। विंटर में तो हम लोग वैसे बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड घर होते हैं, और समर में तो हमें नज़र ही नहीं आते। सबसे पहले हमने सोचा कि हमें जाना कहाँ है, और ये बड़ा ही मुश्किल सवाल होता है। बाज़ दफ़ा तो हम घूम घूम के सिर्फ यही सोच रहे होते हैं कि हमने जाना कहाँ है और खाना क्या है। और सबसे पहले तो हम पठान के पराठों के पास आए थे। इतने मज़े के होते हैं, इतने क्रिस्पी होते हैं और देखने में बड़े ऑयली और ग्रीसी लग रहे होते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ही लाइट होते हैं। और शुरू में मुझे लगता था कि पता नहीं ये कैसे हज़म होंगे। एक दो बार हमने एक दो जगह से पराठे लिए, लेकिन जो पठान के पराठे होते हैं ना, उसका टेस्ट अपना ही होता है। ये मेरी अम्मी के घर के पास का एरिया था, और जब हम यहाँ गए तो इन अंकल ने हमें पहचान लिया, और ये मैंने इनकी थोड़ी सी वॉइस भी लिया, और मैं इतनी हैरान हुई। मतलब हम छोटे छोटे होते थे तब आते थे, और इन्होंने हमें कैसे पहचाना। अच्छा, आपने मुझे पहचाना है? हाँ, हम छोटे छोटे होते थे, हम तब से आ रहे हैं आपके पास। हाँ जी, बड़ा पहचाना है आपने। हम बच्चों को भी बताते हैं, जो टेस्ट यहाँ का है ना वो कहीं का भी नहीं है। सुनिए, बस करें, आपने ही खाना है। और ये हकीकत है कि आज तक हम लोग ना इनके खाने के, इनके चने की बहुत तारीफ़ करते हैं, और हम सब बहनें ना इनके चने जहाँ पे भी हम नाश्ता करें तो ज़रूर याद करते हैं। तो इसलिए मैंने ना इनका नाम भी कैप्चर किया था। और फिर हमने दही लिया, हमने कहा आज हम सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूर टेस्ट करेंगे। और ये तो ताज़े नान बन रहे थे और इतने मज़े के गरम गरम निकल रहे थे, और ये भी बहुत क्रिस्पी थे। तो फिर हमने नान और हलीम भी लिया, निहारी लिए, और फिर हम अपनी अम्मी के घर आ गए। और इस किचन से तो हमारी इतनी यादें वाबस्ता हैं कि यहाँ पे बैठ के हम लोग सहरियाँ भी करते थे, अफ्तारियाँ भी करते थे। छोटे से किचन को हम गर्म कर लेते थे, और हम लोग सब पूरे आ जाते थे, हमारे दादा भी, और इतना मज़ा आता था। और आज मेरे भाई ने आना था, और जब बहुत जल्दी होती है ना तब इस तरह के काम हो रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड रास्ते में ड्रॉप हो गए थे, उन्हें लाइसेंस के लिए जाना था, और मैंने कहा मैं बच्चों को लेती भी आती हूँ। और यहाँ आके पता चला आज तो छुट्टी भी लेट हो गई। मैं बच्चों का वेट कर रही थी, और ये तो फिर वापसी पे एक लाजमी पार्ट होता है ना हमारा। और यहाँ पे 1 बज रहा था, और 2 बजे हमारी गैस की टाइमिंग होती है, गैस चली जाएगी। और सिलेंडर पे पकाना तो मुझे इतना मुश्किल लग रहा होता है ना। और मैं सोच रही थी भाई ने आना है और मुझे खाना भी बनाना है, और बच्चे भी तंग कर रहे थे। मैंने इन्हें फटाफट छल्ली लेके दी, और घर आके ना बस थोड़ा सा ही ये मैंने पार्ट लिया था खाने का, क्योंकि टाइम नहीं था, और वीडियो बनाते हुए टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह मीट माय ब्रदर, और ये मेरी अम्मी से मिल रहे थे। और यहाँ पे हम खाने के बाद जो है ना अम्मी के साथ ज़रा गपशप कर रहे थे। और ये तो एक स्पेशल पार्ट होता है ना कि अम्मी के दाएँ बाएँ सारे इकट्ठे हो जाए। और बच्चों का और मामू का प्लान बन रहा था कि हमने मामू के साथ जाना है, क्योंकि हमारी वेकेशंस हो गई हैं। और यहाँ पे ये लोग सोच रहे थे कि अब हमने जाना है तो कैसे मतलब इसे प्लान करें। मेरा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है, और जब भी कहीं जाना हो, मेरी तो ट्रेन से इतनी मेमोरीज़ हैं, क्योंकि हमारे ननिहाल भी आउट ऑफ सिटी थे, और जब मेरी सिस्टर की शादी हुई तो वो भी आउट ऑफ सिटी थी, और हमने ट्रेन का सफ़र बहुत इंजॉय किया हुआ है। और मैं बच्चों को बार बार कहती हूँ कि मैंने आपको वो टाइम नहीं इंजॉय करवाया हुआ। और यहाँ मेरे भाई अपने दोस्त की किसी रेस्टोरेंट में ले आए थे, और वहाँ पर तो बच्चे सीधा उनके किचन में ही घुस गए, और ये इन्होंने क्लिप्स लिए थे। और मुझे समझ नहीं आती लोग कैसे मैनेज करते हैं। हमारे घर तो एक खाना पक रहा हो तो पूरे किचन में तूफ़ान होता है, और यहाँ इतने सारे पिज़्ज़ा, पास्ता और पता नहीं क्या क्या फ्राइज़ बन रहे थे, लेकिन इतना साफ़ किचन था, हर चीज़ बहुत मैनेज थी, और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। ये पता नहीं शायद डेरे वाली साइड पर इनका रेस्टोरेंट है, और इन्होंने तो हमसे पैसे भी नहीं लिए थे, क्योंकि मेरे मामू के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा भी तुम इतनी दूर से आई हो तो मैं तुमसे अब पैसे नहीं लूँगा। और यहाँ हम स्टेशन आए थे, और मुल्तान का स्टेशन तो इतना खूबसूरत है ना। और यहाँ आके तुम खैर अपनी चीज़ तो हर एक को बहुत पसंद होती है,
क्योंकि ये हमारे शहर का स्टेशन है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ हम लोग इतनी देर खड़े रहे इस इंतज़ार में कि हमने बच्चों को ट्रेन दिखानी है, लेकिन मजाल थी कि कोई भी ट्रेन आती। मालगाड़ियाँ आ जा रही थी और उसकी जो ट्रेन की एक आवाज़ होती है ना, वो जब उसी से आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आप वो टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। सो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हमारा क्या प्लान बना, हम लोग कैसे गए। और इस टाइम में मैं अपने भाई के घर में खड़ी होकर वॉइस ओवर कर रही हूँ। आप यहाँ ट्रेन की वॉइस एंजॉय करें और मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।